भाई और बहनों, मैं रामधारी सिंह दिनकर जी को मेरा श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मेरा बात शुरू करने का पहले मैं 2 साल बात आप लोगों को बोलना चाहता हूं। पहला बात, मुझको दिल्ली से बोला गया कि आपको बेगूसराय जाना है। मैंने पूछा बेगूसराय में कौन है? गिरिराज जी है। तो मेरा दिमाग में ये लगा कि गिरिराज जी का समष्टि में केंद्र में जाके मैं वोट मांगू, इतना मेरा हिम्मत नहीं है। इसलिए गिरिराज जी हमारे नेता है, आप लोग उनको वोट देता ही रहता है, आगे भी देगा। लेकिन मेरा एक बात थे मन में कि मुझको गिरिराज जी को धन्यवाद देना है और ये धन्यवाद मैं उसको रूम में दूं, मेरा चैम्बर में दूं, उनका चैम्बर में जाके दूं, उससे अच्छा है कि बेगूसराय में आके मैं इसको धन्यवाद दूं। कारण क्या है भाई और बहन, असम एक बहुत ही छोटी प्रदेश है, बहुत ही छोटे। बिहार की जनसंख्या और असम का जनसंख्या हमारा 3 करोड़ का आबादी होते हैं। जब मैं मुख्यमंत्री बना, गिरिराज जी मुझको बोला कि हेमंत जी, मोदी जी आपके लिए 6 लाख प्रधानमंत्री आवास जी का घर स्वीकृत किया है, आप लोग बनाते क्यों नहीं है? मैं बोला गिरिराज जी आप मुझको 2 साल समय दीजिए, मैं बना दूंगा, लेकिन आप मुझको निरंतर पैसा देना पड़ेगा और कोई कमी नहीं होना चाहिए। गिरिराज जी ने मुझको बोला कि आप 6 लाख बना के कंप्लीट करो, मैं आपको 2 लाख और मकान देने का काम करूंगा। आज गिरिराज जी का कारण असम का 8 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिला है। मैं इसको गिरिराज जी को यहाँ आके बेगूसराय आके पूरा असम वासियों का ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा। कहानी उधारी खत्म नहीं होते हैं। गिरिराज जी मेरे चैम्बर में एक दिन आए थे, हम लोग दोनों गपशप कर रहे थे। मुझको उन्होंने पूछा कि आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितना माताई है? मैं बोला 40 लाख माता मेरा सेल्फ हेल्प ग्रुप का साथ इन्वॉल्व है। बोले एक काम कीजिए, ये सारा माताओं को आप लाखपति बनाइए, असम का जीडीपी बहुत ऊपर चला जाएगा। पहले तो मेरा दिमाग में नहीं आया, किसने इतना इकोनॉमिक्स मिलता हो, सब बोलते हैं जीडीपी बढ़ाने के लिए आप इंडस्ट्री लगाइए, हाँ आप फैक्ट्री लगाइए, लेकिन जीविका दीदी से जीडीपी बढ़ेगा देश का, ये मेरा दिमाग में पहले नहीं आया। फिर बाद में मैंने सोचा कि अगर 40 लाख स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप का जीविका दीदी लाखपति बन जाते हैं तो मेरा असम का जीडीपी जरूर बढ़ेगा। गिरिराज जी ने वो तो बहुत सही बात बता के किया। मैंने 2 साल प्रयास किया और 7 लाख दीदियों को मैंने लाखपति बनाया गिरिराज जी का परामर्श से। और आज मैं असम में अगर चुनाव जीत रहा हो, एक गिरिराज जी का परामर्श का कारण ही असम में आज बीजेपी धुआंधार जीत रहा है, हमारा सामने कोई कंपटीशन भी नहीं है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं, गिरिराज जी बेगूसराय को ही सेवा नहीं किया, बिहार की ही सेवा नहीं किया, उन्होंने देश को खूब सेवा किया और गिरिराज जी को हम देश का ओर से धन्यवाद करता हूं। भाई और बहनों, मेरा असम का जो 7 लाख गरीबों को मकान मिला, जो 7 लाख दीदी लाखपति बना, सबका ओर से मैं आपको निवेदन करूंगा कि गिरिराज जी को जरूर पूरा ऐतिहासिक मत से जिताने का काम कीजिए। ये मेरा आपका ऊपर प्यार का थोड़ा डिमांड मत मांगिए, लेकिन प्यार भरा मेरा ये डिमांड है आपसे। भाई और बहनों, गिरिराज जी ने बताया कि देश को हमें क्यों बीजेपी का सरकार चाहिए। मेरा हिंदी थोड़ा टूटा फूटा है, लेकिन आपको अच्छा भी लगेगा और टूटा फूटा हिंदी थोड़ा
आपको सुनना चाहिए। आसाम में हिंदी का इतना चर्चा नहीं होते थे, लेकिन जब मैं बीजेपी में ज्वाइन किया तब से मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी सीखने लगा, इसीलिए थोड़ा टूटा फूटा है, लेकिन मैं बोल लेता हूँ, मैं पीछे नहीं हटते हूँ। मेरा काम है बोलना, मैं बोल के जाता हूँ, दिल से बोलता हूँ, इसीलिए लोग थोड़ा बहुत समझ भी जाते हैं। भाई और बहनों, अभी देश में चर्चा है कि मोदी जी को 400 सीट क्यों चाहिए। भाई और बहनों, हमें 400 सीट क्यों चाहिए, कल गिरिराज जी ने बताया 400 सीट क्यों चाहिए, लेकिन मैं आज एक बात बोलता हूं, हमारा देश में बहुत कुछ काम है और वो सारा काम करने के लिए हमें 400 सीट जरूर चाहिए। क्या काम है? राम मंदिर तो बन चुका है, राम मंदिर जाना है कि नहीं? दर्शन के लिए जाना है कि नहीं? अभी वो कांग्रेसी और लालू यादव नहीं पूछते हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन कब होगा, दिन बताओ। अभी थोड़ा शर्माता है, अभी दिन नहीं पूछते हैं, इसलिए रामलला प्रतिष्ठा हो गया है, लेकिन लालू यादव और राहुल गांधी रामलला में नहीं जाएगा, रामलला का दर्शन करने नहीं जाएगा, इसलिए पिछले जन्म में वो लोग इतना पाप किया है ना, इसलिए रामलला भी उनको दर्शन नहीं देगा। लोग मुझको पूछते हैं कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान राहुल गांधी ने क्यों बहिष्कार किया। मैंने बोला वो लोग बहिष्कार नहीं किया, हम जो भी कुछ काम करता हूं उसका पूरा पूर्व जन्म का साथ कुछ ना कुछ लिंक रहता है। भगवान ने ही उसका बुद्धि भ्रष्ट कर दिया, इसलिए भगवान उसको दर्शन देने का मूड में है ही नहीं, भगवान इसको दर्शन देना ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए रामलला का मंदिर दर्शन करने का इस जीवन में लालू यादव और राहुल गांधी का सौभाग्य नहीं होगा, मैं ये गारंटी बोल सकता हूँ। मोदी जी का तो गारंटी है ही, लेकिन मेरा ये गारंटी है कि ये जीवन में राहुल गांधी और लालू यादव को कभी रामलला का दर्शन का मौका नहीं मिलेगा, ये भी थोड़ा सा मेरा गारंटी है। भाई और बहनों, 400 सीट हमें क्यों चाहिए, आप बताइए। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में आ जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए। होना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारा कश्मीर दो टुकड़ा होकर रहना चाहिए। ये हमारा जो कश्मीर पाकिस्तान में है वो भी भारत में किसी को नहीं किसी को लाना है, लाना है कि नहीं, लाना है कि नहीं। अभी तो राम जन्मभूमि बना है, कृष्ण जन्मभूमि भी बनना चाहिए कि नहीं। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में ईदगाह होना चाहिए क्या, ईदगाह होना चाहिए क्या। हमारा काशी का बाबा विश्वनाथ मंदिर का साथ ज्ञानवापी मस्जिद होना चाहिए क्या, चाहिए क्या। हमारा देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए कि नहीं चाहिए। हमारा देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आचार संहिता हमारा आना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये सब काम करने के लिए मोदी जी को 400 सीट चाहिए कि नहीं चाहिए। ये बेकार कांग्रेस लोग पूछते हैं मोदी जी को 400 सीट क्यों चाहिए। अरे बाबा, हमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत में लाना है, कृष्ण जन्मभूमि भी बनाना है, हमें ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में हमें काशी विश्वनाथ मंदिर भी भव्य और भव्य बनाना है। भाई, हमारा काम का बहुत लंबा लिस्ट है। नक्सलवादियों को तो भी खत्म करना चाहिए। कितना काम हमारा बाकी है। मोदी जी तो अभी काम शुरू किया है, अभी काम शुरू किया है, काम तो बहुत बाकी है। एक व्यक्ति को 3-3 शादी करना चाहिए क्या? एक व्यक्ति को 3-3 शादी करना चाहिए क्या? मैं आसाम में जब भी मुसलमान लोगों का बीच में जाता हूँ, मैं एक ही पूछता हूँ, यार हम एक ही संभाल नहीं सकता हूँ, तुम लोग 3-3 क्या शादी करने का कोशिश करते हो। हमारा
घर में हम जब मीटिंग करने जाते हैं, हमारा वाइफ बोलते हैं, अरे 9 बजे डिनर करना जाना था, तुम नहीं आया, आज हमारा डिनर मिस हो गया। कोई दिन बोलते हैं, हमारा बच्चा का कॉलेज जाना था, तुम्हारा समय नहीं मिला। तो मैं सोचता हूँ, मैं एक बीवी के लिए समय नहीं मिलता, तुम 3 बीवी के लिए समय कहाँ से मिल जाता? तो हमारा मुसलमान लोगों को मैं जाके डायरेक्ट बोलता हूँ, मेरा कोई उधर नहीं है, मैं जाके हमारा मुसलमान लोग को बोलता हूँ, देखिए मोदी जी तो यूसीसी लाएगा, लेकिन असम में तो हम यूसीसी पहले स्टार्ट कर सकता हूँ, चलिए आज से 3 शादी करना बंद कर दो। हम इसको धीरे बोलता हूँ। कोई बोलता है थोड़ा मुश्किल होगा क्या? हम बोला कुछ नहीं, मोदी जी तो टाइट करेगा, पहले टाइट हो जाओ तब ज्यादा अच्छा होगा। कैसे आप देखो, एक व्यक्ति है 3 शादी कर लेता है, वैसे बोलता है हमारे ये स्वतंत्रता है। भैया ये कौन सा स्वतंत्रता है? हमारा माँ को सम्मान के साथ रहने का माँ का अधिकार नहीं है क्या? हमारा बहन का अधिकार नहीं है क्या? ये तुम्हारा कौन सा स्वतंत्रता है? बोलते नहीं, हम 12 साल में ही शादी करेगा, 11 साल में ही शादी करेगा। मैंने आसाम में 11 और 12 साल में शादी करने वाला एक समुदाय का 6,000 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। एक दो को नहीं, 6,000 लोगों को। मैं बोला ठीक है बेटा, तुम लोग थोड़ा जेल के अंदर में रहो, तब तुम लोग का जो भी है ठीक हो जाएगा। एक कम्युनिटी से, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, फिर वो इलेक्शन कमीशन का चक्कर शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपको इतना ही मैं बता देता हूँ कि अभी असम में मैंने 2 काम किया हूँ तुरंत, कि एक पति को एक ही पत्नी का शादी करने का अधिकार है, उससे आगे नहीं है। और दूसरा, हमारा जो बेटी है, बेटियों को पहले शिक्षा दो, शिक्षा का बाद शादी कराओ, पहले नहीं होगा, ये मैंने उनको समझा दिया। असम में 36% मुसलमान लोग हैं। पहले थोड़ा मुझको सब लोग बोलते थे कि देखो 36% है, आप अपना कर पाएगा। हम बोला देखो, ये परशुराम का भूमि है, राम का भूमि है, कृष्ण का भूमि है, मोदी जी का आशीर्वाद साथ में है, सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत करो, आगे बढ़ो। हम लोग आगे बढ़ते गया। आज समाज का भी बहुत अच्छा रिफॉर्म हो गया। आज समाज में अच्छा काम होना शुरू हो गया। शिक्षा का प्रसार हुआ। आज स्वास्थ्य का लोगों को सुविधा मिल रहा है, गरीब को मकान मिल रहा है, काम अच्छा हो रहा है, लोग भी ठंडा हो गया। जो भी थोड़ा सर्दी था, हमने थोड़ा कम कर दिया, अभी सब ठीक ठाक चलता है। सर्दी भी कम हो गया, अच्छा है। अभी लाभ जिहाद का बात निकाला, हमारा वहां में भी लाभ जिहाद होते थे। फेसबुक में नाम तो हिंदू का ले लेते हैं, शादी का बाद मालूम पड़ता है वो बेटा तो हिंदू नहीं है, शादी भी हो चुका है। अभी मैंने सबको बोला, देखो फेसबुक में अगर डुप्लीकेट नाम से कोई आप अकाउंट बनाएगा ना, आपका टांग तोड़ूंगा मैंने, आपको टांग तोड़ दूंगा मैंने। आप फेसबुक में डुप्लीकेट नाम का इस्तेमाल मत करो। अगर दूध है तो दूध लिखो, पानी है तो पानी लिखो, लेकिन पानी को दूध मत लिखो, दूध को पानी मत लिखो, ये वाला काम मत करो। हम बोला नहीं तो तुम्हारा टांगे तोड़ दूंगा। ऐसा करके हमारा बेटियों को गुमराह करके ये शादी करना, लाभ जिहाद करना, ये सब काम नहीं होगा। भाइयों और बहनों, ये सब काम हमको बंद करना चाहिए। आज आप देखिए, काल में बंगाल में था, हमारा रिजर्वेशन किसने शुरू किया? बाबा साहेब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन शुरू किया। एसटी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, ओबीसी के लिए। रिजर्वेशन कभी भी धर्म का आधार नहीं होता है, रिजर्वेशन जाति का आधार में होते हैं। लेकिन काल मैंने बंगाल में देखा कि ओबीसी रिजर्वेशन में मुसलमान को रिजर्वेशन मिलता है। कर्नाटक में जाके देखा, ओबीसी रिजर्वेशन का नाम में 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलता है। आंध्र प्रदेश में मैंने किया, ओबीसी का रिजर्वेशन का नाम में 4% मुसलमानों का रिजर्वेशन मिलता है। मैं लालू यादव को पूछना चाहता हूं, आप इसका खिलाफ क्यों आवाज नहीं उठाते हो?
अगर ओबीसी का रिजर्वेशन में मुसलमान को 4%, 8% रिजर्वेशन मिलना शुरू हो जाता है, कुल रिजर्वेशन 27% होता है, उससे अगर 4%, 6% मुसलमान लेके जाएगा तो हमारे ओबीसी के लिए क्या रहेगा? इसका खिलाफ क्यों आवाज नहीं दो? और लालू यादव बोले नहीं नहीं, मुसलमान को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अरे जरूर मिलना चाहिए, लेकिन भारत में नहीं, पाकिस्तान में मिलना चाहिए। भारत में नहीं, उसको पाकिस्तान में मिलना चाहिए। मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लालू यादव जी बोलता है नहीं नहीं, मुसलमान को रिजर्वेशन मिलता है। हम थोड़ा दूध दानी पी के बैठा हुआ आप रिजर्वेशन सबको दे देगा, ऐसे होगा? हमारा रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लिए है, शेड्यूल ट्राइब के लिए है, ओबीसी के लिए है। रिजर्वेशन कभी मुसलमान के लिए हो ही नहीं सकता है। इसका आप हिम्मत भी मत करो, हिम्मत भी मत करो। आप ओबीसी का अधिकार काटने का, शेड्यूल कास्ट का अधिकार काटने का, शेड्यूल ट्राइब का अधिकार काटने का आप काम मत करो। हमें क्यों 400 सीट चाहिए? हमें इसलिए 400 सीट चाहिए कि कोई लालू यादव, राहुल गांधी ओबीसी का रिजर्वेशन में बैकडोर से मुसलमान को आरक्षण देने का काम ना करे। आज इसीलिए मोदी जी को 400 सीट चाहिए। मैं तो काल परसों एक जर्नलिस्ट मुझको पूछा, अरे 400 सीट क्यों चाहिए? मैं बोला आज आपका देखो, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आज भारत का तिरंगा लहरा रहा है, काल से वहां आंदोलन हो रहा है और लोग भारत का तिरंगा लहरा रहा है। मैं बोला देखो, वो दिन दूर नहीं है। अगर आर्टिकल 370 समाप्त हो चुका है तो कश्मीर भी हमारा साथ, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा साथ विलय हो सकता है। कोई असंभव नहीं है। अभी मणिशंकर आया ने बोला कि नहीं नहीं, पाकिस्तान का साथ एटम बम है। अरे तुमने देखा है कि एटम बम है? जो देश को अनाज खरीदने का पैसा नहीं है, उनका साथ अगर एटम बम था भी अभी तक तो खराब हो चुका है। अरे गाड़ी मेंटेन करने के लिए तो खर्चा चाहिए ना, खर्चा चाहिए कि नहीं? गाड़ी खरीदने से होगा क्या? गाड़ी तो मेंटेन भी तो करना पड़ेगा। हो सके कि पाकिस्तान का साथ न्यूक्लियर वेपन था। मणिशंकर आया और वो कांग्रेसी बोल रहा है, हमको डरवा रहा है, लेकिन मैं कांग्रेसियों को बोलता हूं, देखो मोदी जी और भारतीय लोग पाकिस्तान का न्यूक्लियर से डरने वाला नहीं है, इसलिए हम जानता हूं वो न्यूक्लियर फूटेगा ही नहीं, वो फूटने का उनका कोई कैपेसिटी नहीं है। एकदम सीधा बात है। जो देश का अनाज खरीदने का पैसा नहीं है, वो कहां से न्यूक्लियर मेंटेन करेगा? हमको बोलने से होगा क्या? झूठ मूठ का बात। मैं कांग्रेसियों को बोलना चाहता हूं, देखो झूठ मूठ बात मत बोलो, हमें डरवाने का कोशिश मत करो। अभी वो दिन समाप्त हो गया ना, हम पाकिस्तान से डरता हो। मोदी जी जो विदेश हो, देश हो, हमारा एक ही लक्ष्य है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। अमेरिका और चाइना से भी भारत को आगे लेके जाना है। जो देश अमेरिका और चाइना से कॉम्पीट कर रहा है, वो पाकिस्तान से डरेगा क्या? वो कांग्रेसी लोग हमको पाकिस्तान का नाम से डरवाता है। मैं मणिशंकर आया को बोलता हूँ, देखो ये सब बात बोलना बंद करो, वो दिन अभी समाप्त हो चुका है। अभी हमारा कांग्रेसियों का मतलब क्या है? कांग्रेसियों का मतलब है कि तुष्टीकरण का राजनीति। लेकिन भाइयों और बहनों, भारत का लोग अभी तुष्टीकरण का राजनीति मानने का लिस्ट में नहीं है। हमारा देश में अभी बहुत लोग जाग चुका है कि और आगे हम लोग तुष्टीकरण का राजनीति होने नहीं दूंगा। और हमारे जब देश में गिरिराज सिंह जैसा नेता रहेगा, देश में तुष्टीकरण का राजनीति हो ही नहीं सकता है। मैं ये विश्वास करता हूँ। भाइयों और बहनों, हमारे लिए ये चुनाव भारत का गौरव को बहुत आगे ले जाने का समय है। आज आप देखिए, ये समय में अगर कांग्रेस आ जाएगा, फिर बाबरी मस्जिद का शुरुआत हो जाएगा। हमें राम मंदिर से संतुष्ट नहीं होना है। औरंगजेब और बाबर का और बहुत कुछ सीन है, वो लोग और बहुत कुछ करके किया है।
सारे सारे चीजों को जो भी बाबर और औरंगजेब ने करके किया था सबको उल्टा करना है। हमें समय चाहिए, हमें आगे जाना चाहिए और ये देश को एक ऐसा देश बनाना है जो हिंदू सभ्यता का ऊपर आधारित होते हैं। भाई और बहनों, मैं हिंदू का खूबियों आपको बोलना चाहता हूँ। आप लोग देखिए, हमारा जब संविधान सभा हुए थे वो समय हमारे संविधान सभा में 95% लोग हिंदू थे और पाकिस्तान में जब हमारे देश अलग हुआ और पाकिस्तान में जब संविधान सभा बने उस संविधान सभा में भी 95% लोग मुसलमान थे। लेकिन पाकिस्तानियों ने बोला ये देश मुसलमान का होगा, लेकिन हमारा हिंदुओं ने बोला ये देश सबके लिए होगा, सबका साथ सबका विकास का काम हम लोग करेगा। ये हिंदू है देश में, इसीलिए ये देश सेकुलर है। हम हर लोगों को बोलता हूँ कि हिंदू को कभी सेकुलरिज्म का पाठ मत समझाओ। ये देश में हिंदू है इसीलिए हमारा देश सेकुलर है, नहीं तो हमारा देश कभी सेकुलर नहीं बनते थे। भाई और बहनों, हमारा देश का संस्कृति, हमारा देश का सभ्यता को हमें रक्षणाबेक्षण देना है। हमारा देश में विकास का गंगा लहराना है। आज आप लोग देखिए, बराऊनी रिफाइनरी बंद होने का कगार में था। मोदी जी का आशीर्वाद से गिरिराज सिंह जी ने इसको 9 मिलियन मेट्रिक टन तक लेके गया। आज एक ही बेगूसराय में 60,000 करोड़ का आज पूरा काम गिरिराज सिंह जी ने लेके आया, विकास का गंगा बेगूसराय में लेके आया। जो खाद का फैक्ट्री था, बंद पड़ा हुए थे, वो भी गिरिराज सिंह जी का कारण आज हमारा पूरा एक नया बन के आगे जा रहा है। अभी गिरिराज सिंह जी मुझको बात बात में बोल रहा था कि रिफाइनरी तो हो गया, आगे जाके मुझको बराऊनी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी बनाना है। आप देखिए, कोई लोग बोलता है कि भाई ये लोग खाली हिंदू मुसलमान करता है। हम हिंदू मुसलमान नहीं करता हूँ, हम हिंदू का अस्मिता का बात बोलता हूँ और साथ में देश में हम विकास का गंगा लाने का भी हम लोग ही काम करता हूँ। आज देश में गरीबों को मकान किसने दिया? आज देश में इतना लोग 400 सीट हमें देना चाहिए और हम लोग इसको आंदोलन बना देना चाहिए कि अब की बार 400 पार बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए। इसीलिए भाई और बहनों, हमें बेगूसराय भी चाहिए और 400 सीट भी चाहिए। और इस बार मोदी जी को 400 सीट मिल जाए ना, देश में लाभ जिहाद करने का किसी का हिम्मत नहीं रहेगा, अपने आप ठंडा हो जाएगा, आगे कुछ करने का हिम्मत होगा ही नहीं। पहले पाकिस्तान का लोग आते थे भारत में बम फेंकने के लिए, लेकिन मोदी जी तो एक बार पाकिस्तान में बम फेंक दिया। अभी कोई आते हैं क्या भारत में बम फेंकने के लिए? कोई आते हैं क्या? ऐसा ही 2 साल लाभ जिहाद वाला का टांग तोड़ देगा ना, और जिंदगी में कोई लाभ जिहाद करने का हिम्मत ही नहीं करेगा। इसीलिए हमें मोदी जी का सरकार चाहिए, बीजेपी का सरकार चाहिए, एनडीए का सरकार चाहिए। भाई और बहनों, हमें जनता दल को भी जिताना है, भारतीय जनता पार्टी को भी जिताना है, हमें सिराज जी को भी जिताना है, हमें पूरा एनडीए को बिहार से पूरा 100% सीट से हमें जिताना है। जिताना है कि नहीं? सबको जिताना है ना पूरा। बेगूसराय में आप लोगों में लास्ट में तो कन्हैया कुमार को हरवाया, इस बार दिल्ली वाला भी उनको हरवा देगा। और यहाँ में जो भी लड़ा है गिरिराज सिंह जी का सामने कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए जनता का आशीर्वाद गिरिराज सिंह जी का साथ है ना? आप लोग का आशीर्वाद है कि नहीं? है ना? पूरा देश का गरीब का आशीर्वाद तो गिरिराज सिंह जी का साथ है। ये तो मैं जानता हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस से मैं जानता हूँ। ये देश का गरीबों का आशीर्वाद, 3 करोड़ आवास बनाया, 1 2 नहीं,
3 करोड़ आवास बनाया। किसने बनाया? आपका सांसद गिरिराज सिंह जी ने बनाया। 3 करोड़ गरीब लोगों को आवास दिया आपका गिरिराज सिंह जी। आज का दिन में देश का हर गरीब चाहते हैं कि आपका गिरिराज सिंह जी आपका आशीर्वाद से भारी बहुमत से जीते, और आप लोगों को गिरिराज सिंह जी को भी जिताना पड़ेगा और मोदी जी को भी देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। और मैं 2 ही बात बोलूंगा, गिरिराज सिंह जी गुवाहाटी आते रहता है, आप लोगों भी कभी मौका मिलता है तो गिरिराज सिंह जी का साथ गुवाहाटी आइए, मां कामाख्या का दर्शन हो जाएगा। मेरा निमंत्रण है, थोड़ा बहुत जो गुवाहाटी में इंतजाम करना है वो मैं करके दूंगा। गिरिराज सिंह जी का साथ जरूर कामाख्या आइए, मां कामाख्या का दर्शन कीजिए। हमारा सनातन सभ्यता है, राम मंदिर भी दर्शन करना चाहिए, मां का मंदिर भी दर्शन करना चाहिए। इसलिए हमारा ये बहुत बड़ा लड़ाई आगे भी लड़ना है और उसका ताकत हमें राम से ही मिलेगा, कृष्ण से ही मिलेगा, कामाख्या मां से ही मिलेगा। भाई और बहनों, आपने बोलने के लिए मौका दिया, बाद में दोबारा आऊंगा, बाद में फिर यहाँ आके आप लोग का साथ लिट्टी चोखा खाने का थोड़ा खिलाएगा ना। लिट्टी चोखा अगले बार आने में, इस बार तो चुनाव के लिए आया हूँ, अगली बार आने में लेकिन लिट्टी चोखा खिलाना पड़ेगा। खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा? चलिए मेरा साथ बोलिए, भारत माता की जय।